नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत ने कैसे मारा है पाकिस्तान को, यह सेना ने सबूत के साथ सबको बता दिया, पूरी दुनिया को सबूत दिखा दिया कि कहां कहां घुसकर पाकिस्तान को मारा है। लेकिन पाकिस्तान के टीवी पर बैठे कुछ एंकराइन और एंकर मानने को तैयार नहीं है। रो रहे हैं वो और जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ही रहकर पीएसएल खेल रहा एक बांग्लादेशी क्रिकेटर अब पूरी तरीके से पाकिस्तान की पोल खोल चुका है। हालांकि बाद में जब फ्रेंचाइजी का दबाव बना तो बांग्लादेशी क्रिकेटर ने उस पर सफाई पेश कर दी। लेकिन रिशाद हुसैन, जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे, जब भारत ने बम और मिसाइल मारना शुरू किया तो पीएसएल बंद हुआ और फिर सभी क्रिकेटर आनन फानन में पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे। रिशाद हुसैन ने इस बीच तमाम बातें कही जब वो दुबई पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंच गए। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनका बयान दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। रिशाद हुसैन लिखते हैं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। यहाँ पर एक चीज आप अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि रिशाद हुसैन ये तब लिख रहे हैं जब वो बांग्लादेश पहुंच गए जी। एक बार फिर से इसे चलाइए। वो लिखते हैं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, जब मैंने पहली बार स्थिति देखी और सब कुछ सुना तो घबरा गया। मेरे दिल में डर था। विदेशी खिलाड़ी डिप्रेशन में थे। डेरेल मिचेल, टॉम करन ने कहा अब पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगा। इसके आगे रिशाद हुसैन ने फिर कहा कि हमारे विमान की उड़ान भरने के 20 मिनट बाद उसी एयरपोर्ट पर एक मिसाइल आकर गिरी। हमें यह जानकर झटका लगा, हम दंग रह गए। रावलपिंडी में हमारे साथ 2 पत्रकार थे और मिसाइल और ड्रोन के जो हमले हुए उससे वो पत्रकार भी डर गए। हम आधी रात को 2-3 बजे तक संपर्क में थे। पीसीबी ने हमसे ड्रोन हमले छुपाकर मैच जारी रखने का दबाव बनाया था। रिशाद हुसैन का यह बयान, रिशाद हुसैन के इस बयान ने चीजें और तस्वीरें साफ कर दी हैं। अनुपम जी, बांग्लादेशी क्रिकेटर जब तक पाकिस्तान में था, लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं, उसके बाद इन्होंने सफाई भी दे दी क्योंकि फ्रेंचाइजी का दबाव पड़ा होगा, पैसा बाकी होगा, इसलिए इन्होंने ये सफाई भी दे दी। लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर ने बता दिया कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से भारतीय सेना ने तबाही मचाई। देखिए, आप सबको पता है कि 2 बड़े टूर्नामेंट चल रहे थे क्रिकेट के। एक आईपीएल चल रहा था, एक पीएसएल चल रहा था। पीएसएल जब कैंसिल हुआ तो उसने बहुत कोशिश की विदेशी ज़मीन पर बाकी बचे मैचों को करवाने की, लेकिन ना तो उसके लिए सऊदी तैयार हुआ, ना ही अब ये खबर आ रही कि इंग्लैंड भी तैयार नहीं हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश पर यानी पाकिस्तान पर एक ऐसा ये एक मुल्क बनता जा रहा है जिस पर दुनिया का कोई भी देश भरोसा नहीं करता है। मैं आपको फिर से वापस लेकर आना चाहता हूं, जब शहबाज शरीफ ने पहली बार सीज फायर को लेकर ट्वीट किया था, एक्स पर उन्होंने लिखा था, उन्होंने यूके को बधाई दी थी कि यूके ने भी इसमें एक मदद की हमारी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वही यूके, वही ब्रिटेन, वही इंग्लैंड अब ये तैयार नहीं हो रहा है कि जो बाकी बचे हुए मैचेस हैं पीएसएल के वो करवा सके या करवाने की अनुमति दे। साफ तौर पर पैसों की इतनी भारी डिमांड की जा रही है, चाहे वो सऊदी हो या फिर इंग्लैंड हो, जो पाकिस्तान दे पाने की हालत में नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पीएसएल करवाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा सेट किया कि भारत का आईपीएल बंद हो गया, लेकिन पीएसएल जो दुबई में होने वाला था, दुबई वालों ने भी कह दिया कि नहीं होगा। जय शाह को चैलेंज कर रहे थे उस टाइम पे कि पीएसएल करवा के दिखवा लो, नहीं पीएसएल होगा, तुम रोक नहीं पाओगे। देखिए, जिस वक्त पीएसएल कैंसिल होने की बात चल रही थी, आपको याद होगा कि पहले एक मैच कैंसिल हुआ जो रावलपिंडी में होने वाला था। वो मैच कैंसिल हुआ और उसके बाद दूसरा मैच भी जो कराची में होने वाला था उसे कैंसिल करना पड़ा था। 2 मैच के कैंसिल होने के बाद जब पहला मैच कैंसिल हुआ तो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि एंकराइन, तो वो पाकिस्तान के टीवी पर बैठकर चीखने वाला एंकराइन ये कहने लगे कि हम ये हमारे लिए बहुत बड़ी हार है, अगर पीएसएल कैंसिल हुआ तो ऐसा कर दो कि आईपीएल भी कैंसिल हो जाए। बहुत इस तरह की बातें की गई। आईपीएल जैसे कैंसिल हुआ तो पाकिस्तानी टीवी चैनलों के स्टूडियो में पटाखे फूटने लगे। वो इसे एक जीत की तरह लेने लगे कि चलो आईपीएल भी अब कैंसिल होने जा रहा है, आईपीएल अब होने जा रहा है दोबारा। पाकिस्तान वालों, ये वीडियो सुन रहे हो तो मतलब पूरा सुनना जरूर। एक कड़वा सच है कि तुम्हें कोई अपनी जमीन नहीं देना चाहता कि तुम वहां क्रिकेट भी खेल पाओ। लेकिन रिशाद हुसैन ने ये इस पर आएगा, रिशाद हुसैन ने जो ये सफाई दी, इस सफाई के पीछे कारण क्या लगता है?
एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट सबसे पहले होता है, दूसरा उसका परिवार होता है। रिशाद हुसैन ने दोनों चीजों को महसूस किया कि वो पाकिस्तान में अगर और रुकते तो इन दोनों चीजों को गवा देते। वो क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहते और उनकी फैमिली से शायद वो कभी मिल भी नहीं पाते। पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ रिशाद हुसैन का ये दर्द नहीं है, उन्होंने 2 और क्रिकेटर्स के नाम लिखे हैं। डैरिल मिचेल का नाम लिखा है उन्होंने, टॉम करन का नाम लिखा है। तो ये 2 उन्होंने बड़े नाम लिखे हैं, दोनों विदेशी प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं। और रिशाद हुसैन तो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पता नहीं कंबल के नीचे कौन सा गठबंधन हो रहा है, ये उस वक्त लिख रहे हैं। उस वक्त रिशाद हुसैन ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है, जिस वक्त बांग्लादेश के जो केयरटेकर हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दोनों गलबहियां कर रहे हैं, ये उस वक्त लिखा है। अब पाकिस्तान की इससे ज्यादा बेइज्जती भला कौन कर सकता है? सोचिए कि जिस देश के भरोसे तुम खड़े हो, वही देश, उसी देश का प्लेयर कह रहा है कि भाई साहब अब जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, ये देश क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। और इसी वजह से अब दुनिया को ये पता चल गया होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त क्यों भारत नहीं गया। ये वैसा मुल्क है जो जिस पर अब कोई भरोसा नहीं करना चाहता, ये वैसा मुल्क है जहां कोई जाकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। बल्कि देखिए, मैं तो इससे आगे बढ़कर एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर पता नहीं, शाहिद अफरीदी का बयान आपने देखा, क्रिकेटर के वेश में तो वो आतंकियों वाली भाषा बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आईसीसी है उसे इस देश के ऊपर विचार करना चाहिए कि आईसीसी का मेंबर बनने लायक भी शायद नहीं है। बिल्कुल अनुपम जी। बाकी एक और बयान आया है, एक मौलाना का बयान है। ये तब का बयान है जब 6-7 की रात में भारत ने घुसकर स्ट्राइक की, जब मसूद अजहर के परिवार को पूरी तरीके से तबाह किया गया। उसके बाद से मौलाना बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय आर्मी ने ठुकाई की है और किस तरीके से उन्होंने सफाई की है। उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी रिशाद हुसैन ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पोल खोली है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबर एहतराम। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें